आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा बिहार की। बिहार में चुनाव हो रहा है, टिकटों का बंटवारा हो रहा है और तकरीबन हो चुका है। लेकिन वहां पे जिस किस्म की सियासत की जा रही है और खास तौर से इंडिया गठबंधन की जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं, बहुत हैरत अंगेज हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है समझ से बालातर है। लेकिन दो मिसालें इस वक्त सामने आई हैं जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही हैं। एक, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे मोहम्मद नौशाद, जाले की सीट है, वहां की खबर आपने देखा होगा कि किस तरह से वायरल है। पहले कांग्रेस ने टिकट दिया, फिर उनका अचानक टिकट काट करके और आरजेडी के जो उम्मीदवार थे उनको कांग्रेस ज्वाइन कराया गया और उसके बाद उन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया गया, ऋषि मिश्रा। इसके अलावा दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो नेवादा से है, नेवादा के मौजूदा सिटिंग एमएलए वहां पे कामरान कामरान को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, बल्कि वहां पे किसी और को अपना उम्मीदवार बना दिया। अब कामरान ने फैसला लिया कि हम आजाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतरेंगे। ये वही कामरान है जिन्होंने 36,000 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई थी। फिर आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, क्यों आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया? क्या सिर्फ मुस्लिम, वो भी ऐसे मकामात से कि जहां 40% 35% मुस्लिम है, जहां वो 5 साल काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? बीजेपी पर तो ये इल्जाम है ही कि वो मुस्लिम उम्मीदवारों को, लीडरान को टिकट नहीं देती। लेकिन ये जो सेकुलर पार्टियां हैं जिनका सारा फोकस जो है वो मुस्लिम वोट बैंक पे होता है और इनको लगता है कि ये जो वोट बैंक कह लीजिए या मुसलमान जो भी कह लीजिए, इनको लगता है कि जैसे ये तो हमारा हक है, ये तो हमें वोट देंगे ही क्योंकि बीजेपी में जा नहीं सकते। ये खेल कब तक खेला जाएगा? हमने महाराष्ट्र में भी देखा था लोकसभा के चुनाव में, वहां पे 48 लोकसभा की सीटें और किसी एक पार्टी ने किसी एक भी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया। ये बार बार क्यों दोहराया जा रहा है? सबसे पहले आइए मैं डालता हूं जो कामरान है उनका क्या मामला है, वो क्यों इस तरह के शिकार हो गए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो हेडिंग है कि एमएलए मोहम्मद कामरान ने आरजेडी से दिया इस्तीफा, आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी दाखिल की। नेवादा में अब तक 3 एमएलए पार्टी छोड़ चुके हैं। ये इंडिया गठबंधन का मामला है। और मैं आपको बता दूं कि असल में क्या है कि राजनीति में ये जो सत्ता का नशा हो या बड़ी पार्टी का नशा या बड़े लीडर बनने का नशा, ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। और एक बार मैं खुद लालू प्रसाद यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और उनको लोग बिल्कुल भगवान भगवान भगवान, तो लालू जी ने कहा कि मुझे भगवान मत बनाओ, मुझे जमीन पे रहने दो, क्योंकि जिस दिन मैं भगवान बन गया उस दिन खत्म हो जाए। लेकिन फिर ये उनके बेटे तेजस्वी यादव का क्या हो रहा है? मैं बात कर रहा हूं, देखिए असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के आखिरी दिन मगध डिवीजन के वाहिद अकलियती एमएलए मोहम्मद कामरान को आरजेडी ने टिकट देने से इनकार करने के बाद आज वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। ये मैं पहले बता रहा हूं जो खबरें चल रही, इस पे तबसरा मैं बाद में करूंगा, क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 18 साल से कांग्रेस को कवर करता रहा। मैंने उत्तर प्रदेश को भी कवर किया है चुनाव, मैंने महाराष्ट्र चुनाव को भी कवर किया और मैंने बिहार चुनाव को भी कवर किया और मैं बहुत करीब से जानता हूं। मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ हामियों की बड़ी तादाद के हमरा कामरान जो है वो अपने पर्चा दाखिल करने के लिए गए। साफियों से बात करते हुए मोहम्मद कामरान ने कहा कि हमें पार्टी की तरफ से साफ कह दिया गया था कि हमें टिकट नहीं मिलेगा। इसके बाद हम अपने जो अवामी, जिसको गॉड कह लीजिए या जो भी चाहने वाले, हामी, आका, कुछ भी उस पर नाम दे दीजिए, तो के पास गए और फैसला किया और आज
कागजात नामजदगी दाखिल करने आए हैं, ये उन्होंने बयान दिया था। जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो लोगों के बीच में गए। जाहिर सी बात है 36,000 से जो लीडर कामयाब हुआ हो तो अवामी हमायत तो होगी और फिर उसने काम किया होगा। जब वो अवाम के बीच में गए तो ये उनका बयान है कि हमें अवाम ने ये कहा कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़िए, आप जीतेंगे। और फिर उनकी नामजदगी में आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी तादाद लोगों की थी। उन्होंने मजीद वजाहत की कि पार्टी ने उन्हें एक और असेंबली हल्के से इलेक्शन लड़ने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मैंने गोविंदपुर के लोगों की खिदमत की है। मैंने 12,000 से 80,000 तक कहीं भी वोट हासिल किए हैं। मेरे लिए इस इलाके के अलावा किसी दूसरे हल्के से इलेक्शन लड़ना नामुमकिन नहीं था। कामरान ने कहा कि वो पूरी हिकमत अमली और ताकत के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। हम अवामी जो अवाम है, क्योंकि अवाम ही आका है, अवामी सब कुछ है, से अपील करेंगे कि वो उजरत अदा करें जो हमने 5 साल की मेहनत के लिए रखी है। कांग्रेस उम्मीदवार, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये पूरा मामला आप देख रहे हैं कि कैसा है, किस तरह का है और क्या किया जा रहा है। अब ये मैदान में उतरे और इसका निगेटिव असर पड़ रहा है आपको। हालांकि ये सही है कि जब मुसलमानों की बात आती है तो उस पर टैग लग जाता है। हालांकि मैंने अब ये कहा है, अपने कई प्रोग्रामों में ये बात कही है कि जो मुल्क का मुसलमान है वो टैग हटा दे टैग कि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा। क्यों करेगा बीजेपी को हराने? नहीं, जिताने के लिए आप वोट कीजिए ना, जिसको भी आप कीजिए जिताने के लिए। और आप ये जाहिर क्यों करते हो कि 100% आप किसी के साथ जाओगे? क्यों जाओगे? नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, गुमराहकुन है। और इससे फायदा क्या हुआ? फायदा 30-35 साल से आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। आपका कंधा बदनाम भी हो रहा है, आपका कंधा जख्मी भी हो रहा है। आपको मिला क्या? आपने हासिल क्या किया? ये एक बड़ा सवाल है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन उसके अलावा एक दूसरा, बिहार के दरभंगा जिले की जाले असेंबली सीट पर सियासी आग भड़क उठी है। ये तबसरा है वहां के जो सहाफी हैं उनका। कांग्रेस लीडर मोहम्मद नौशाद ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया जहां पीएम मोदी की मां के बारे में तौहीन आमेज तबसरा किया था। हालांकि बाद में वो साबित हुआ कि वो कांग्रेस का कोई रुकन नहीं था, बल्कि बीजेपी से ही उसका रिश्ता था। ऐसी खबरें आती रही। बहरहाल सियासत में ये सब तो होता है। बढ़ते हुए सियासी दबाव और पोलराइजेशन के खौफ से कांग्रेस ने आखिरी लम्हात में यू टर्न लिया और जाले सीट से नौशाद का टिकट काट दिया, मनसूख कर दिया। आरजेडी लीडर ऋषि मिश्रा को कांग्रेस के निशान पर अपना उम्मीदवार नामजद कर। अब ये आप देखिए, ऋषि मिश्रा ये वही हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने तो मोहम्मद नौशाद के साथ ही गलत बयानी से काम लिया था। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ये पोलराइजेशन का खौफ आखिर कांग्रेस में कब तक रहेगा? अगर बीजेपी पोलराइजेशन कर रही है तो आप भी कीजिए, आप भी इशू लाइए, मुद्दा लाइए, और लाते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, उनके लीडरान मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये डर किस बात का? पोलराइजेशन के डर से आप सच नहीं बोलोगे, पोलराइजेशन के डर से आप मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारोगे, और फिर नारा आपका गांधीवाद। तो गांधी जी ने ऐसे ही किया था क्या? एक बड़ा सवाल है। और देखिए, ये मोहम्मद नौशाद का टिकट कटना और उनकी जगह पे ऋषि मिश्रा को टिकट देना, मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस की पहली हार है बिहार में। महज चुनाव जीत जाना काफी नहीं है। अगर आप अपने नजरिए पर भी कॉन्फिडेंस के साथ कायम नहीं रहते हैं तो ये भी हार है। राहुल गांधी अच्छी बात करते हैं, अच्छा मुद्दा उठाते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन ये क्या हो गया? ये तो डेंट लग गया उनकी सोच पे। और ये डेंट लगाने वाले कौन है?
और मैं आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं कि जब ये लोग जीतेंगे तो सर आप ही को मुख्यमंत्री बनाए, आप ही वहां के मुख्यमंत्री बनोगे अगर जीतोगे, लेकिन ऐसे जीतोगे, ऐसा क्यों आप कर रहे हो? ये धोखा है, ये बेईमानी है। आप अपनी मनमानी मत चलाइए। मुझे याद है 2013 का वाकया, साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब और मैं खुद बार बार कांग्रेस से कहता रहा कि आप रामविलास पासवान जी से मुलाकात कर लीजिए। बार बार। मैं उस वक्त इंकलाब में चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो था, खबरें लिखता था और लोग पढ़ते थे। हम और मोहम्मद अदीब कांग्रेस से, अहमद पटेल उस वक्त जिंदा थे, हयात थे, लेकिन सोनिया गांधी टाइम नहीं दे रही थी रामविलास पासवान, और उसकी वजह यह थी कि लालू प्रसाद यादव दबाव बना रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को सिर्फ एक सीट दी जाए। अब बताइए 5 सीटों पे कोई कामयाब हुआ है, उसे एक सीट आप क्यों देंगे? एक सीट क्यों देंगे आप? क्यों किसी पार्टी को आप मुर्दा करना चाहते हैं? और उसका नतीजा यह हुआ कि रामविलास पासवान एनडीए में शामिल हो गए। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, लोक जनशक्ति पार्टी की, जिसमें रामविलास पासवान और चिराग पासवान भी और तमाम पार्टी के लोग मौजूद थे। और जब ये ऐलान करने का वक्त था कि हम एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो एक हुजूम था 12 जनपद पे, हुजूम मीडिया के लोगों का। माइक लगाया नहीं गया, रामविलास पासवान की आवाज जा नहीं पा रही थी। मीडिया की तरफ से आवाज आई कि आपने माइक क्यों नहीं लगवाया। अब आप सुनिए, रामविलास पासवान जी ने कहा कि क्या इतना मीडिया है, मुझे तो पता ही नहीं। यानी उनकी हालत ऐसी कर दी गई थी सियासी एतबार से कि लोग जाते नहीं थे उनके पास, मीडिया उनके पास फटकती नहीं थी। ये मैं बता रहा हूं यूपीए 2 की बात। कहने का मकसद ये है कि इस तरह की हठधर्मी, इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं होती, इससे नुकसान होता है। और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव, जिनको अभी लंबा सफर तय करना है, अगर वो इस तरह की राजनीति अभी से करेंगे तो आने वाले दिनों में उनका नुकसान होगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि उन्हें एक सही फैसला लेना चाहिए और माइनॉरिटी को नजरअंदाज करना। और मैं बीजेपी से भी कहूंगा कि वो भी मुसलमानों को टिकट दें, एतमाद करें, भरोसा करें। मुसलमान इस देश की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, उससे आप नकार नहीं सकते। 25-30 करोड़ मुसलमानों को समुद्र में तो नहीं फेंका जा सकता। और 12 मैं एक बात कहता हूं, उस पर बीजेपी जरूर गौर करे कि 25-30 करोड़ मुसलमानों के 50-60 करोड़ हाथ हैं। इन हाथों को काटा नहीं जा सकता, लेकिन इन हाथों से काम लिया जा सकता है। और समझदार वही है जो काटने की बजाय काम ले ले। काटना अच्छा नहीं है, काम लेना अच्छा है। तो बीजेपी एतमाद हासिल करे, एतमाद, और ये भूल जाए कि मैं सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करके और 50-55% हिंदुओं का वोट हासिल करके और मैं हमेशा राज करूंगा, ये राजनीति नहीं चलेगी। क्योंकि आप ही हिंदू नहीं हो और आप ही की पार्टी हिंदुत्व की बात नहीं करती। बाकी पार्टियां भी जो हैं वो सब गैर मुस्लिम को ही हैं। आप कुछ भी कह लो, लेकिन राहुल गांधी हैं तो राहुल गांधी हैं। आप कुछ भी कह लो, अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव तो तेजस्वी यादव हैं। आपके कहने से तो कोई नहीं मान लेगा कि सब मुसलमान हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि राजनीति विकास पर होनी चाहिए, देश कैसे विकास करेगा उस पर होना चाहिए। और ये जो हिंदुत्व की या नफरत की, भेदभाव की ये राजनीति बंद होनी चाहिए। और मैं मुसलमानों से भी यही अपील करूंगा, एक तो ये
कि वो बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। सब वोट करें, लेकिन मैं उनसे बतौर ख़ास कहूँगा। और दूसरा ये कि किसी तरह का लेबल न लगाएं। जो अच्छा लीडर हो उसको आप जिताएं। बीजेपी में भी बहुत सारे अच्छे लीडर होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन पार्टी आप मत बनिए। बहरहाल जो भी है, हम आपको इस तरह की खबरें देते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।